क्रिकेट पिच पर श्रीसंत की किस्मत ने दिया धोखा, लेकिन प्रेम में मिली सच्ची सफलता। बेहद दिलचस्प है इनकी प्रेम कहानी। नमस्कार, शब्द क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। क्रिकेट में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमेशा के लिए दिलों पर छाप छोड़ जाता है। 24 सितंबर 2007 वह दिन था जब भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार T20 विश्व कप जीता था। इस जीत के बाद भारत के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक नाम हमेशा के लिए अमर हो गया था, एस श्रीसंत। उस दिन अगर जोहानिसबर्ग के मैदान पर बाउंड्री के पास खड़े श्रीसंत ने मिसबाह-उल हक का वो कैच नहीं लपका होता तो शायद भारत का पहला T20 वर्ल्ड कप जीत पाना असंभव हो जाता। भारत और पाकिस्तान के बीच उस फाइनल मैच में पाकिस्तान जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। 158 रनों का पीछा करते हुए पाकिस्तान को आखिरी 4 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। श्रीसंत के सामने खड़े थे मिसबाह-उल हक, जो एक 6 के साथ मैच को भारत से छीन सकते थे। जैसे ही जोगिंदर शर्मा ने गेंद डाली, मिसबाह ने उसे फाइन लेग के ऊपर हिट किया और वह गेंद हवा में ऊंची उड़ने लगी। हर भारतीय की धड़कनें थम गई। क्या श्रीसंत उस गेंद को पकड़ पाएंगे? और फिर वह लम्हा आया। श्रीसंत ने बाउंड्री के पास खड़े होकर उस गेंद को लपका और भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह पल श्रीसंत के लिए क्रिकेट इतिहास में सबसे यादगार बन गया। लेकिन श्रीसंत की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, विवाद और एक अनोखी प्रेम कहानी भी शामिल है। जब दुनिया उनके खिलाफ थी तब एक सच्चा प्रेम उनके साथ था। एक तरफ वो भारत के लिए 2 विश्व कप जीतने वाले महान खिलाड़ी थे, वहीं दूसरी तरफ उनका नाम स्पॉट फिक्सिंग के विवाद में भी आया। देखते ही देखते श्रीसंत आज 42 साल के हो गए। आइए जानते हैं श्रीसंत की जिंदगी के उन अनकहे पहलुओं के बारे में जो उन्हें एक सामान्य क्रिकेटर से कहीं ज़्यादा बनाते हैं। 6 फरवरी 1983 को केरल के कोथामंगलम में जन्मे इस श्रीसंत ने 25 अक्टूबर 2006 को श्रीलंका के खिलाफ नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में पहला T20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीता और इन दोनों टीमों का हिस्सा रहे श्रीसंत ने क्रिकेट के शिखर पर पहुंचकर अपनी पहचान बनाई। श्रीसंत ने 27 टेस्ट मैचों में 87 विकेट, 53 वनडे में 75 विकेट और 10 T20 में 7 विकेट लिए। उनके खेल में आक्रामकता और तेज गति का खास प्रभाव था। श्रीसंत का करियर जितना सफल रहा उतना ही विवादों से भरा हुआ था। 2010 में एक टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने जैक कैलिस को आउट कर क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता। तो वहीं 2013 में IPL स्पॉट फिक्सिंग विवाद में उनका नाम आया। उनका नाम इस घोटाले में आने के बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका करियर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। 2013 में राजस्थान रॉयल्स के सदस्य के तौर पर खेलते हुए उन्हें स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। इस घटनाक्रम ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। श्रीसंत ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि जब मेरे बच्चे बड़े हों और गूगल पर उनका नाम ढूंढें तो उन्हें ऐसा कुछ मिले जो मैं आज तक नहीं करना चाहता था। यह वक्त उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में बैन की अवधि घटाकर 7 साल कर दी गई। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर वापसी की। हालांकि भारतीय टीम में वापसी का रास्ता बंद हो गया था। श्रीसंत के करियर में एक और विवादित लम्हा था जब 2008 में उन्होंने हरभजन सिंह के साथ एक बुरी लड़ाई की थी। तब श्रीसंत किंग्स 11 पंजाब, जो कि अब पंजाब किंग्स के नाम से है, के लिए खेलते थे और हरभजन मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। इन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि हरभजन ने श्रीसंत को लाइव मैच में थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि बाद में हरभजन ने इस बात पर शर्मिंदगी जरूर महसूस की थी। यह घटना क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा स्कैंडल बन गया। हालांकि इस घटना के बाद भी श्रीसंत ने खुद को संभाला और अपनी क्रिकेट यात्रा जारी रखी। अब बात आती है श्रीसंत और भुवनेश्वरी की प्रेम कहानी। जी हाँ, जैसा कि कहा जाता है कि हर क्रिकेटर की जिंदगी में एक खास कहानी होती है उनके निजी जीवन से जुड़ी। वैसे ही श्रीसंत की भी एक प्रेम कहानी थी। श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी राजस्थान के एक रॉयल परिवार से है। कह सकते हैं वो एक राजकुमारी थी। दोनों की मुलाकात तब हुई जब श्रीसंत एक मैच खेलने जयपुर गए थे। भुवनेश्वरी उस समय स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। श्रीसंत और भुवनेश्वरी की पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब श्रीसंत एक कार्यक्रम के लिए स्कूल गए थे।
मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। श्रीसंत ने 2009 में वादा किया था कि वह 2011 विश्व कप जीतने के बाद भुवनेश्वरी के घर जाकर उनका हाथ मांगेंगे, और वैसा ही हुआ। 2011 विश्व कप जीतने के बाद उन्होंने 12 दिसंबर 2013 को भुवनेश्वरी से शादी की। जब श्रीसंत पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे तो उनके जीवन में उथल पुथल मच गई थी। वो मानसिक रूप से टूट गए थे, लेकिन भुवनेश्वरी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब श्रीसंत को जेल भेजा गया तब भुवनेश्वरी ने कहा कि वह अपने पति के साथ रहकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगी। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी सामने आया कि भुवनेश्वरी किचन में सोकर जेल का अनुभव करती थी। यह समय श्रीसंत के लिए बेहद कठिन था, लेकिन भुवनेश्वरी ने हमेशा उनका साथ दिया। एक दिन उन्होंने श्रीसंत से कहा कि वह अब भी उनसे शादी करना चाहती हैं। इसने श्रीसंत को जीवन की नई दिशा दी। उसी वक्त उन्होंने सोचा कि शादी किए बिना वो इस दुनिया से नहीं जा सकते। 12 दिसंबर 2013 को श्रीसंत और भुवनेश्वरी ने अपने रिश्ते को विवाह का रूप दे दिया, और इस दिन से श्रीसंत के जीवन में नई उम्मीदें जगाई। श्रीसंत की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम सान्विका है। ऐसे श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट मैचों में 87 विकेट, 53 वनडे मैचों में 75 और 10 टी20 में 7 विकेट लिए। 2008 में आईपीएल में डेब्यू करने के बाद श्रीसंत ने 44 आईपीएल मैचों और 48 विकेट लिए। इसके बाद 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के कारण उनका आईपीएल करियर खत्म हो गया। बैन से लौटने के बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में केरल के लिए क्रिकेट खेला, लेकिन उन्होंने 2022 में सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया। श्रीसंत ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। श्रीसंत ने साल 2015 में आई फिल्म बिग पिक्चर से अपने फिल्म की करियर की शुरुआत की। इसके अलावा वह कैबरे 2019 में जो आई थी और टीम 5 2017 जैसी फिल्मों में भी नजर आए। श्रीसंत बिग बॉस 12 में कंटेस्टेंट रहे। इस श्रीसंत की कहानी केवल क्रिकेट की नहीं बल्कि एक संघर्ष, प्रेम और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने न केवल क्रिकेट के मैदान पर बड़े शिखर को छुआ बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनगिनत मुश्किलों का सामना किया। जब स्पॉट फिक्सिंग में उनका नाम आया, उनकी प्रेम कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि खासकर उनकी प्रेम कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता, और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी ने यह साबित किया कि मुश्किल वक्त में एक सच्चा साथी हमेशा साथ खड़ा होता है। मैच फिक्सिंग के इतर अगर देखें तो श्रीसंत आपको कैसे खिलाड़ी लगते थे? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।